हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 16 ऑफ जून 2022 और टाइम हुआ है सुबह का 8:30। तो 8:30 बज रहे हैं और मैं निकला हूँ आपको मॉर्निंग ब्लॉग देने के लिए। मेरा मकसद क्या होता है कि मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूँ ब्लॉग के थ्रू, तो ब्लॉग ऐसा होना चाहिए कि केवल आपको मेरी आवाज़ और बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो या सीनरी या कोई भी गार्डन केवल ना दिखाई दे, बल्कि चलते फिरते जो कुछ हो रहा है मोमेंट वो भी आपको नज़र आए। तो उससे आपको काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिलता है। तो इसीलिए मेरे अधिकतर जो ब्लॉग्स हैं वो इसी तरह से हैं कि चलते हुए कुछ ना कुछ आपको दिखाते हुए, कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जो भी हो रही होती हैं तो उनको दिखाते हुए मेरे अधिकतर ब्लॉग्स हैं और मेरी यही कोशिश रहती है। चलो, ये तो हो गई बात आपको ये बताने के लिए कि मैं इस तरीके से चलते हुए ब्लॉग क्यों बनाता हूँ। तो ये तो हुई बात मेरे अपने तरीके की कि मैं इस तरह से ब्लॉग क्यों बनाता हूँ। अब रही बात आज के ब्लॉग का कंटेंट क्या होगा, आज मैं आपको क्या देने वाला हूँ। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आज हो गई है तारीख 16, कल है 17 और कल 17 तारीख को मेरी है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग किस चीज़ की होगी, आपको आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि आखिर ट्रेनिंग में क्या सिखाएंगे और मुझे वहाँ करना क्या है, मेरा रोल क्या होगा, क्या काम करना होगा उस कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि भाई मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ, मैं कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ जो मुझे इस तरीके की जॉब मिले कि जा कर के वहाँ चेयर में बैठ जाऊँ और फिर जो है बस काम करूँ, लोगों को कुछ सिखाऊं, बताऊं या ऑपरेट करूं। तो ये मेरी जॉब तो हो नहीं सकती है क्योंकि उस लेवल का मेरा एजुकेशन नहीं है। अब रही बात, फिर भी अगर मुझे कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है तो मुझे करना क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि मुझे वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर के एरिया में, जहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स वहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उस एरिया में जो एक्टिविटीज़ के दरमियान जो गंदगी होती है, हालांकि यहाँ की फैक्ट्रीज, यहाँ की कंपनीज इतनी साफ़ होती हैं कि आपको कहीं एक तिनका भी नज़र नहीं आएगा, बावजूद इसके उस एरिया को हाइजीन रखने के लिए और बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने के लिए वहाँ पर मशीनों से क्लीनिंग की जाती है। तो मुझे भी वही काम मिला है, फैक्ट्री के अंदर के एरिया में मशीन के द्वारा मुझे क्लीनिंग करनी होगी। और क्लीनिंग हो या कोई भी, मैं कहता हूँ कि अगर मान लो फैक्ट्री के एरिया के अंदर क्लीनिंग ना होती और मुझे कोई एयरपोर्ट में, मॉल में या कोई भी कहीं भी अगर टॉयलेट क्लीनिंग की भी जॉब मिल जाती तो भी मैं कर लेता। पहली बात तो काम कोई छोटा नहीं होता है। अगर कोई ये सोचता है कि ये काम मेरा नहीं है, ये काम उन लोगों का है, उस जाति के लोगों का है, उस धर्म के लोगों का है, उस कंट्री, उस शहर, उस गांव के लोगों का है, तो ये उसकी भूल है। काम काम है, वर्क इज वर्शिप। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो काम का टास्क हर एक को एक्सेप्ट करना चाहिए। और यहाँ यूरोपियन मुल्कों की यही खूबसूरती है कि यहाँ को काम केवल काम समझते हैं, उसका छोटा बड़ा, उसका आकार, ऊंच नीच, ये सब यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर केवल काम को काम समझते हैं और उसको एक टास्क समझ करके उसको पूरा करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कहीं भी जाएंगे हर जगह, चाहे वो गार्डन हो, रोड हो
कोई इमारत हो, मॉल हो, एयरपोर्ट हो, बिल्डिंग हो, स्टेशन हो, टॉयलेट हो, कहीं भी जाएंगे तो बिल्कुल साफ़ सफाई नज़र आएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरा। हमारे मुल्कों जैसा यहाँ पर कोई भी टॉयलेट आपको दिखेगा भी नहीं, एकदम साफ़ सुथरे ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि किसी भी चीज़ को यूज कैसे करना है। तो गंदगी करते ही नहीं है, चलते फिरते यहाँ कचरा फेंक देना, जो हमारे मुल्कों में तो अक्सर होता ही है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो है तो साफ़ सफाई लोग खुद रखते हैं, पसंद करते हैं। तो इसलिए काम कहीं भी मिले उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और मुझे भी अगर ये फैक्ट्री के अलावा कहीं और काम मिला होता तो भी मैं एक्सेप्ट करता, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी मानसिकता न थी, ना है, ना होगी कि ये काम मेरा नहीं है या किसी और का है। हाँ, मैंने शुरू से ही एक काम का विरोध किया था और वो अभी भी करता हूँ और आगे भी करूँगा, कि जो हिंसात्मक काम है, हिंसात्मक वायलेंस से रिलेटेड, वो काम नहीं करूँगा। क्योंकि मैं बचपन से ही क्या, मेरे परिवार में मेरे माँ बाप विरासत में मुझे मिला है कि मैं कोई भी हिंसात्मक काम नहीं कर सकता हूँ। ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ में मैं शामिल नहीं हो सकता हूँ। यानी कि नॉनवेज को काटना है, फैट निकालना है, उसको फ्राई करना है, ये काम मेरे बस की बात नहीं है, मैं करूँगा भी नहीं, चाहे जितने पैसे मिलें। बूचड़ खाने में काम यहाँ पर लोगों को मिल जाता है बहुत अच्छे पैसों में। मुझे भी 1-2 बार ऑफ़र आई थी, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। मैंने कहा मुझे अगर 1 लाख यूरो भी महीने का मिलेगा तो भी बूचड़ खाने में काम नहीं करूँगा, सवाल ही नहीं होता है, सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे तो गुस्सा आता है ऐसे कामों से। चलो, इस मैटर में मैं नहीं जाऊँगा और ना ही मैं किसी को नाराज़ करना चाहूँगा। मेरा अपना नज़रिया है, मेरी अपनी सोच है और मेरा अपना नेचर है, मेरी अपनी कल्चर है, जो भी है। तो मैं ऐसा काम ना कभी कर सकता हूँ, ना कभी करूँगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ झाड़ू लगाने के लिए कहा जाए या किसी भी टॉयलेट को साफ़ करने को कहा जाए, वो मैं करूँगा, उसको मैं काम को छोटा नहीं मानता हूँ। तो मैंने चीज़ों को क्लियर कर दिया है, आपको बता दिया है कि मैं क्या काम करने वाला हूँ, यानी मुझे क्या काम मिला है। तो क्लीनिंग का काम मिला है फैक्ट्री के अंदर का, और मुझे भी वहाँ पर सफाई बरकरार रखनी है, मशीन घुमाते रहना है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, चाहे गंदगी हो या ना हो, मशीन अपना काम करती है। और ये सभी जगह हमारे मुल्कों में भी देखा होगा आपने, मॉल में, एयरपोर्ट में, या जो कॉरपोरेट ऑफिसेस हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सभी जगह आपने देखा, या बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो ये एक कॉमन चीज़ है, मशीनें होना, मशीनों सफाई करना, सभी जगह ऐसा होता है। लगभग मोस्टली वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ में ये पॉसिबल है, मतलब ऐसा होता ही है। तो ये मशीन की बात करना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई स्पेशल बात है। तो सफाई मशीन से ही होती है, और इतने बड़े एरिया में हाथ से सफाई करना पॉसिबल भी नहीं है। और ये लोग यहाँ यूरोपियन मुल्क में लाइक भी नहीं करते हैं। हालांकि हमारे मुल्कों में तो अभी भी बहुत सारे हॉस्पिटल में या कंपनीज में, फैक्ट्रीज में लोग हाथ से ही सफाई करते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा काम क्या होगा, काम के बारे में अपनी राय, अपने विचार, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। ये मेरा हॉस्टल है, देखा आपने, ड्रॉपर, इसी हॉस्टल में मैं ठहरा हुआ हूँ। तो सब कुछ बता दिया है। कल 17 तारीख को मेरी ट्रेनिंग होगी। अगर मैं सही हूँ, आज 16 तारीख है, तो आज है थर्सडे। जहाँ तक मेरा मानना है आज 16 जून है। तो अगर 16 जून आज थर्सडे को है तो कल फ्राइडे को होगी 17। तो फ्राइडे को ही मेरी ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग का पहले क्या था कि मुझे जाना था वहाँ, तो उन्होंने 2 ऑप्शन दिए कि या तो ट्रेनिंग अगर आप यहाँ आकर के करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मॉर्निंग में 8 बजे पहुँचना पड़ेगा, और आप चाहें तो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या होती है, कैसे होगी। फिर बाद में मोहतरमा ने मुझे समझाया, जो लेके गई थी। तो मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, जो बेसिक्स हैं, जो भी मुझे सीखना है
उस कंपनी के बारे में, वहाँ रहकर काम कैसे करना है, काम के बारे में। तो वही चीज़ें जो है तो ऑनलाइन जो है तो कोई लिंक प्रोवाइड करेंगे वो आज। तो कल 1 घंटे की ट्रेनिंग है तो वो कंप्लीट हो जाएगी। और रह गई मशीन को ऑपरेट करने के कैसे करना है वो तो मुझे पता नहीं है, और वो ऑनलाइन सिखाएंगे भी नहीं। मैंने क्वेश्चन भी किया था कि मैंने तो कभी कोई मशीन ऑपरेट की ही नहीं है क्लीनिंग की, तो मुझे नहीं पता है कैसे क्या चलाना है। तो उन्होंने कहा उसके लिए आप चिंता ना करें, वो सेम डे जिस दिन मैं जॉब को ज्वाइन करूंगा मंडे को, उसी दिन जो है तो वो मशीन हमको चलाना सिखा देंगे, कैसे चलाना है, क्या करना है। तो कल मेरी ट्रेनिंग होगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद में सैटरडे संडे 2 दिन रेस्ट है, और मंडे से मैं जॉब शुरू करूंगा। और टाइमिंग तो पता ही है आपको, मुझे हर हालत में शाम को 6 बजे वहाँ पहुँच जाना है। 6:30 बजे से मेरी जॉब स्टार्ट होगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ ये हॉस्टल के बैक साइड में, देख रहे हैं। और इसी के साथ में मैं अपना वीडियो यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में कल। हाँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो देखा करें मेरे ब्लॉग्स, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ और बड़े ही डेडिकेशन के साथ में कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ नया दे सकूँ, इन्फॉर्मेटिव। तो इसलिए ठीक से ब्लॉग देखा करें, और जो पहले जो एड्स आती है ना, अगर उसको आप देखेंगे तो मुझे कुछ सेंट मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप एड को अगर स्किप कर देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर मुझे आप किसी भी सूरत में अगर थोड़ी हेल्प पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे वीडियोज़ में जो आने वाले एड्स हैं तो उनको आप, कुछ सेकंड्स के ही होते हैं, 30 सेकंड के आसपास होते हैं, तो देख लिया करें। तो मुझे भी बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घट भरे। तो अगर किंचित किंचित इकट्ठा होता जाएगा तो कुछ पैसे बन जाएंगे मेरे भी, मेरा भी काम चलेगा। तो ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करने से मुझे ऊर्जा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है और बेटर करने की शक्ति मिलती है। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय।